ओम। आइए, आज हम लोग फिर से एक बार ऑनलाइन आ रहे हैं दिव्यांशु जी के साथ। दिव्यांशु जी, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन कक्षा में। आइए जी बहुत करेंगे अपनी ऋषि संस्कृति और विश्वगुरु भारत के निर्माण के क्रम में हम लोगों की जो भूमिका अपनी हम तय कर पा रहे हैं, उसमें हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। उसमें एक बड़ा सुंदर सा विषय है कि हम कोई चीज़ जब निर्मित होती है, कोई भी निर्माण होता है तो उस निर्माण के पीछे कौन कौन लोग होते हैं। सपोज दैट कोई भी चीज़ हमारे सामने आके बन के, मान लो घड़ा रख दिया गया हमारे सामने, तो घड़ा सामने बन के आ गया, रेडी है एकदम बिल्कुल यूज़ करने के लिए। लेकिन उसके पीछे की कहानी, हम उसके निर्माण के पीछे की कहानी अगर हम देखना चाहें कि कैसे हुआ, कैसे ये घटना घटी के सामने घड़ा आया, तो उसके क्रम में हमारे ऋषियों ने बताया है कि हमें तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई चीज़ निर्मित होने के पीछे तीन कारण होते हैं, जिसको उन्होंने दर्शन की भाषा में, साहित्य की भाषा में निमित्त, उपादान और साधारण कारण कहा है। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि निमित्त, उपादान और साधारण कारण है क्या, कि इसके माध्यम से कैसे हम जान पाते हैं कि कोई चीज़ बनती है तो इसके पीछे ये कारण होते ही होते हैं। बिना इन कारणों के कोई चीज़ घट नहीं सकती, कोई चीज़ बन नहीं सकती। बिना उसके बनेगी नहीं, और बन गई तो उसके पीछे तीन कारण होंगे ही होंगे। तो आइए इस पर अपनी बात आप रखें, फिर हम लोग बात करके इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जी। ओम जी। तो एक दर्शन है ये कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो एक ख्याल आता है कि क्या स्पॉन्टेनियसली बन चुकी है ये चीज। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है हमारी संस्कृति में। और जो आज हम साइंस आदि पढ़ते हैं तो उसमें क्या था कि प्रकृति है, प्रकृति से उसमें एटम है, सब पदार्थ हैं, और वो खुद में ही बनते बनाते कैसे कैसे कुछ प्रोबेबिलिटीज ऐसी गजब होती गई और अपने आप जीव बन गया, जीव का शरीर बनता गया, फिर इवोल्यूशन होता गया। तो आज सब कुछ है, जितना भी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब वो अपने आप आ गया है। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं तीन कारणों की, तो हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होता कोई चीज अपने आप से ही घटित हो गई है। यद्यपि ऐसा होता है। जैसे कि महर्षि ने एक उदाहरण दिया है कि अगर आप कोई चीज आग में फेंक दें या फिर आग खुद ही इतनी बढ़कर किसी चीज को जला दे, उसका रूप परिवर्तित कर दे, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये अपने आप ही सारा काम हो गया है। और अगर ऐसा हुआ भी है तो एक कहिए कि ऐसा अपवाद है। लेकिन जब भी किसी व्यवस्था के तौर पर एक व्यवस्थित चीजें हमें दिखने को मिलती हैं, तो जी। उनके पीछे तीन कारण अवश्य होते हैं। जी। तो पहला, जैसा गिनाया गया है तीन कारणों में, निमित्त कारण, निमित्त के बाद उपादान कारण, और फिर साधारण कारण। ये जी। तीनों ही अत्यावश्यक कहिएगा इनको। निमित्त यानी कर्ता। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक तो मुख्य, एक साधारण। उसमें मुख्य परमात्मा है, जिसने आदि में इस प्रकृति को, कहिए कि प्रकृति से सब कुछ बनाया उसने। तो यहाँ पर मुख्य निमित्त परमात्मा है। इसके बाद आते हैं साधारण। साधारण जीवात्मा हो सकती है। आज हम जितना भी ये सृष्टि में अपना परिवर्तन कर रहे हैं, सृष्टि में हम अपना कुछ सृजन कर रहे हैं, तो इस सब कुछ जो निमित्त कहलाएगा वो हम जीव है। और उस जीव, ये जो है साधारण निमित्त बन जाता है यहाँ पर। इसके बाद जब हम उपादान की बात करते हैं, तो जीव एक तत्व है, अपने आप में एक तत्व है, अदृश्य है, दिखता नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो प्रकृति के ही पदार्थ को लेकर कुछ बनाना, तो वो जो पदार्थ लिए गए हैं, रॉ मटेरियल कहिए उनको, हम्म। वही उपादान कहलाते हैं। और इसके बाद जो साधारण है, यानी कि साधारण एक जो कारण है, इसका मतलब होता है कि जब प्रकृति से जब कुछ पदार्थ बनाया जा रहा है, उस वक्त जो भी ज्ञान कौशल, जो उपकरण लगे हैं, जो काल समय आदि लगा है, वो उपादान के बाद वो साधारण कारण कहलाता है। ओम। जी। ठीक है। एक उसमें मैं परिभाषा एक देखना चाह रहा हूँ, जो महर्षि ने अपने अमरगंज सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, कि जो वस्तु है, जिसके कोई चीज़ निर्मित है तो उसके जो बनाने जिसके बनाने से बनता है और न बनाने से नहीं बनता है,
और स्वयं वस्तु बनती नहीं है, माने जो बना रहा है वो स्वयं बनता नहीं है, स्वयं बनता नहीं है, प्रकारांतर से वो दूसरों को बना देता है। तो ये निमित्त कार की परिभाषा उन्होंने दी है कि इसको निमित्त कहते हैं, कि जो जिसके बनाने से बनता है और नहीं बनाने से नहीं बनता है, और स्वयं बनता नहीं है लेकिन दूसरों को प्रकारांतर से बना देता है, वो निमित्त कार होता है। और उपादान में उन्होंने कहा कि जिसके बिना कुछ न बने, जो किसी पदार्थ के किसी वस्तु के बनने में जो रॉ मटेरियल का प्रयोग होता है, जिसके बिना वो बन ही नहीं सकता है, बनाने वाला होगा और वो रॉ मटेरियल होगा तभी वो बनेगा। तो जिसके बिना कुछ न बने और अवस्थान्तर होकर वही चीज़ बनती है और बाद में वही बिगड़ भी जाती है, तो वो उपादान कारण होती है। और फिर साधारण कारण उन्होंने कहा कि जो किसी वस्तु के बनाने में जो साधन प्रयोग किए जाते हैं वो जो है साधारण कारण होते हैं। तो इस तरह से अगर हम घड़े को देखना चाहें तो घड़े को बनाने में मुख्य निमित्त तो परमात्मा ही, जितना भी संसार का निर्माण है सारे के पीछे मुख्य निमित्त तो परमात्मा ही रहता है। साधारण निमित्त में कुम्हार रहते हैं, जो वो जीवात्मा के रूप में है, जो उसको घड़े को बना रहे हैं साफ साफ, क्योंकि मिट्टी तो कुम्हार नहीं बना रहा है, मिट्टी तो बनाने का कार्य परमात्मा की तरफ से है, जो प्रकृति से इस सत्व और स्तंभ से आई है, वहाँ से व्यवस्थित होते हुए क्रम से बढ़ते हुए बन करके आई, तो उससे वो एक बनी हुई चीज़ में से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो साधारण निमित्त हुए। और फिर जो यहाँ पर मिट्टी और पानी आदि लेकर के जिससे घड़ा बन रहा है, वहाँ पर वो उपादान कार्ड होता है। और फिर जो साधन उसमें प्रयोग हो रहे हैं, चाक ले रहे हैं, वो डंडी ले रहे हैं जिससे घुमाते हैं चाक को, फिर धागे से काटते हैं, फिर आग में ले आकर के उसको पकाते हैं। ये सब जो उपकर साधन लग रहे हैं, ये उपकरण लग रहे हैं, जिससे कि घड़े को बनाने से लेकर पकाने तक के माने बिल्कुल पूरी रेडी टू यूज़ करके जो लेके आते हैं, तो वो साधारण कार्य होते हैं। तो इस तरह से घड़े को हम देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर हो रहा है। जी। और जी इसी तरह से बोलिए। जी, आपने बहुत उदाहरण से पूरा स्पष्ट हो गया है। कुछ और संशोधन करना चाहें अभी तो आप कर सकते हैं। एक उदाहरण इसमें हम लोग और ले सकते हैं, इस संसार का जो मान लो धरती हमारी बनी है, इतना बड़ा संसार हमें बना करके मिला है, तो उसके पीछे हम देख सकते हैं कि कौन निमित्त, कौन साधारण, कौन उपादान क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। जी। इसमें जो है साधारण निमित्त खैर नहीं है प्रकृति बनाने में, मतलब जो पृथ्वी बनाने में वो परमात्मा ही है, तो वो निमित्त कहलाएंगे। और वो निमित्त मुख्य इसीलिए है क्योंकि जिन पदार्थों को लेकर जीवात्मा कभी कोई और चीज बनाएगा, वो सब जिसने पहली बार बनाई है वो परमात्मा है, इसीलिए वो मुख्य निमित्त कहलाएंगे। और तो पृथ्वी बनाने में ये परमात्मा का हाथ है, तो हम ही मानेंगे कि यहाँ परमेश्वर निमित्त है। उपादान उपादान प्रकृति है, यहाँ पर प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति वो नहीं एनवायरमेंट वाली, परिवेश वाली नहीं, यहाँ प्रकृति मूल उसे प्रकृति कहते इसको हैं जो कहते एक हैं। मूल तत्व है। जी। और इसके बाद जो साधारण कारण है, तो वो परमेश्वर की एक क्षमता है। और आप क्षमता भी कहिए, काल भी कहिए, क्योंकि जिस समय बनाना था पृथ्वी को उस समय बनी है, आदि बहुत सारी चीजें जो उसमें निर्माण में आसपास है, वो सभी साधारण कारण गिने जाएंगे। ओम। हाँ, इसमें बड़ा एक समझने वाली बात है कि हमने घड़े को बनाने में तो साफ साफ बता दिया कि वो चाक था और डंडी थी, और उसने किया सब बनाया, फिर आग में ले आके पका दिया, घड़ा बन के तैयार हो गया। लेकिन धरती को बनाने में जो साधारण कारण है, उसको ढूंढने में तो अभी पसीने छूटने वाले हैं। और ये सारे संसार के सारे वैज्ञानिक वर्ग लगे हुए हैं इस बात को समझने में कि धरती आखिर बनी कैसे। बहुत सारे सिद्धांत दिए जा रहे हैं और हम लोग उसको देख भी रहे हैं, लेकिन जो आदि सिद्धांत जो हमारे ऋषियों का दिया हुआ है, उस पर अभी मुझे लगता है कि पूरी तरह से विचार नहीं किया जा रहा है, और होना चाहिए कि सारी बातें तो उन्होंने स्पष्ट करके दी हैं। आज के विज्ञान के हिसाब से अगर उसको देखना चाहें तो उनका सहारा लेके देखें तो शायद ज़्यादा आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अन्यथा आज के विज्ञान में तो परमात्मा नाम का तत्व तो है ही नहीं अभी तक में, लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग इस बात को विचार कर रहे हैं कि हमारी ऋषियों की संस्कृति में ये सब चीज़ें जितने भी मूलभूत हैं, सबको सब पर उन्होंने दर्शन दिए हैं, सब पर विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन आज के हिसाब से जो इस तरह से खोज जारी है कि सब कुछ आँख से देख लेना चाहते हैं और अंतःकरण को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सारी समस्याएं मुझे लगता है आ जाती हैं। तो हम लोग इस बात को लेकर के चल रहे हैं और स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे दर्शनों के पीछे जो ऋषियों की प्रणाली है वो क्या कहती है, और उनसे दूर हटने के बाद क्या क्या चीज़ें सामने से घटित होती हैं, उसको हम लोग
देखेंगे, दोनों को तुलना करके देखेंगे, तो हमको लगता है कि आज के समय से पर जो हमें आवश्यकता है वो हम वहाँ से निकाल पाएंगे। तो आपका धन्यवाद है। आप चिंतनशील प्राणी हैं, और आपके माध्यम से चीज़ें स्पष्ट होंगी, और हम लोग इस पर भी आगे भी बात करने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने ऋषियों की प्रणाली के अनुसार निमित्त, उपादान और साधारण काल को समझने का प्रयास किया। संसार में जो कुछ भी निर्मित होता है, आपके सामने जितने भी पदार्थ, आज तो कहते हैं कलयुग है, बहुत सारे मशीनों, एक एक चीज़ बनाने की एक एक कितनी कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। कुछ भी निर्मित होता है, कोई भी पदार्थ आपके सामने आता है, आप उसको सब में घटित करा कर देख सकते हैं कि कोई चीज़ बनती है तो उसके पीछे 3 कारण अवश्य होते हैं। बिना बनाने वाले के, बिना रॉ मटेरियल के, और बनाने का जो साधन है, जब तक वो तीनों नहीं होगा तो कोई चीज़ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। ये हमारे ऋषियों का दर्शन है। तो इसके माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो ईश्वर तक पहुंचने की कड़ी थोड़ी सी बढ़ाएंगे कि हमने कोई चीज़ फैक्ट्री में बनाते हैं तो हमें जो ज्ञान आया है वो कहाँ से आया, सबसे पहले किसने करके दिया, और पहली बार तो कोई चीज़ हो नहीं रहा है। तो फिर क्रम पीछे जब बढ़ाते हैं तो फिर निमित्त कारक को ढूंढते ढूंढते फिर मुख्य निमित्त तक पहुँच ही जाते हैं, साधारण निमित्त से होते हुए। तो हम लोग इस क्रम को अभी आगे जारी रखेंगे। और दिव्यांशु जी का धन्यवाद है, ये अपने साथ जब समय होता है तो हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भाव है कि ऋषियों की प्रणाली में सब कुछ कितना सुंदर था, एकदम स्वर्गीय वातावरण था। सब लोग शरीर धारण करके रखते हुए भी स्वर्ग का आनंद लेते थे। लेकिन आज ऐसा चारों तरफ उत्पात मचा हुआ है कि सबके साथ जैसे लगता है कि सबके साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय से हम लोग बचना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि ऋषि संस्कृति को अगर ठीक से समझ करके आत्मसात किया जाए तो हम लोग स्वर्ग, जीते जी स्वर्ग में रह सकते हैं, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो फिर आएंगे तो फिर शरीर धारण करेंगे तो जैसा बना के गए उसमें आएंगे, तो फिर स्वर्ग में रहते रहते चले गए, फिर बाद में वापस किसी ने स्वर्ग बनाया तो उसमें आके पैदा हो जाएंगे, तो फिर वहाँ से स्वर्ग में आ जाएंगे। तो रहते रहते स्वर्ग का आनंद लिया जाए, बनाया जाए उसको, और बना करके उसमें रहा जाए। ये सबसे अच्छा है ऋषियों की प्रणाली वाला काम। बाकी जब मुक्ति होगी तो उसके लिए भी प्रयास चलता रहेगा, लेकिन छोटे छोटे में स्वर्ग बनाकर रहा जाए, ये उनका संदेश है। तो हम लोग इस संदेश को और आगे भी जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी। और इस रिकॉर्डिंग के पीछे मुदगल जी का भी बड़ा हाथ है, उनका भी धन्यवाद है। अभी आगे वो वीडियो में हमारे साथ आएंगे, तो एक एक करके हम लोग सारे लोग मिल करके, मुझे ऐसा लगता है कि नौजवान पीढ़ी जो है, जो युवा पीढ़ी जब इस पर विषय पर बात करेगी, ये सामने आएगी, तो ये इनके सामने जब इनका जब भविष्य तैयार होगा, इनके लोग धरती के चारों तरफ होंगे, तो फिर स्वर्ग उतरना आरंभ हो जाएगा। तो हम लोग इस क्रम को आज यहीं पर रोकते हैं, आगे और बात जारी। दिव्यांशु जी और मुदगल जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी, सभी को नमस्ते।